एलारा एक गांव में रहती थी जो फुसफुसाते हुए विलो पेड़ के पास था। एक पेड़ इतना पुराना कि उसकी शाखाएं दादी माँ के शॉल की तरह लटकती थीं। स्थानीय लोगों का कहना था कि इसमें घाटी के सारे राज छुपे हैं। इसकी पत्तियां हवा में भविष्यवाणियां करती थीं। एलारा, एक जिज्ञासु और कल्पनाशील लड़की, मंत्रमुग्ध हो गई थी। वह घंटों उसकी छाया में बैठी रहती, सुनती रहती, विलो की फुसफुसाहट को समझने की उम्मीद करती रहती। गांव सूखे से त्रस्त था। नदी, जो कभी जीवन रेखा थी, अब एक छोटी सी धारा बन गई थी और फसलें सूख गई थीं। निराश होकर ग्रामीणों ने गांव के बुजुर्ग से सलाह ली, जिन्होंने नदी देवता को प्रसन्न करने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में बताया। लेकिन अनुष्ठान के लिए एक दुर्लभ फूल, मून ब्लूम, की आवश्यकता थी। कहा जाता है कि यह केवल फुसफुसाते हुए विलो पेड़ के संरक्षण में ही खिलता है और केवल तभी जब पेड़ अपने रहस्य बताता है। विलो की फुसफुसाहट को याद करते हुए एलारा को आशा की एक किरण दिखाई दी। उसे विश्वास था कि पेड़ के पास इसका जवाब है। हर दिन वह उसकी शाखाओं के नीचे बैठती, ध्यान से सुनती। उसने सरसराती पत्तियों, चहचहाते पक्षियों, आहें भरती हवा की आवाज सुनी, लेकिन कोई स्पष्ट संदेश नहीं मिला। एक रात तारों से जगमगाते आकाश के नीचे एलारा विलो के पास लौटी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक एक अलग सी फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची, जो हवा में बह रही थी। इसने एक छिपे हुए झरने के बारे में बताया, जिसका पानी एक गिरे हुए पत्थर से रुका हुआ था। इसने फुसफुसाते हुए कहा, मून ब्लूम झरने के पास उगता है, जो उसके छिपे हुए प्रवाह से पोषित होता है। एलारा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह गांव के बुजुर्ग के पास दौड़ी और विलो का रहस्य बताया। संदेह होने पर भी निराश ग्रामीण एलारा के बताए हुए स्थान पर उसके पीछे चले गए और वहां विलो की जड़ों के बीच छिपा हुआ झरना था, जो एक बड़े पत्थर से रुका हुआ था। मिलकर उन्होंने पत्थर को हटाया और झरना फूट पड़ा, जिससे नदी फिर से भर गई। जैसे ही पानी बहने लगा, एक मून ब्लूम ने अपनी पंखुड़ियां खोलीं, जो एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं। ग्रामीणों ने खुशी मनाई और प्राचीन अनुष्ठान किया। जल्द ही बारिश हुई, जिससे सूखी जमीन तर हो गई। फुसफुसाते हुए विलो पेड़ के नीचे खड़ी एलारा ने उसकी प्राचीन ज्ञान से एक गहरा संबंध महसूस किया।